चैप्टर पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि लेबर का वेजेस कैसे कैलकुलेट होता है, बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। हम लोग ये पढ़े कि मटेरियल का कितना स्टॉक रखना चाहिए गोडाउन में, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम स्टॉक, कितना क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करें, ये सब पढ़े। हम लोग एक पढ़े प्रोसेस कॉस्टिंग की, अगर प्रोसेस में काम हो तो कैसे मेंटेन होता है उसका डिटेल। अब एक पढ़ रहे हैं हम लोग सर्विस कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी है, सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये कौन लोग ये कॉस्टिंग फॉलो करते हैं? जो लोग सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ये सब चलाते हैं, वो लोग ये कॉस्टिंग का मेथड मेंटेन करते हैं। इसीलिए इनको सर्विस कॉस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों का काम क्या है? सर्विस देना। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इनका काम क्या है? सर्विस देना। तो ये लोग सर्विस कॉस्टिंग भी कहलाते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहलाते हैं। इसमें अकाउंट्स क्या मेंटेन करना पड़ता है वो देखते हैं। पहले एक डिफरेंट टाइप का सम देखते हैं। छोटा 2 टाइप का सम बनता है इस चैप्टर में। तुमको बोलता है, एक बात बोलो जेनी हमको, अगर कोई कंपनी हॉस्पिटल रन कर रहा है तो वो अपना जो कॉस्ट है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट का प्राइस बताएगा वो किस लैंग्वेज में बताएगा? कैसे बताते हैं हॉस्पिटल वाले चार्जेस? मेडिसिन नहीं, पर मतलब जैसे तुमसे जब पैसा लेंगे तुमको क्या बोलेंगे? पर पेशेंट पर बेड मेरा इतना कॉस्ट है। हाँ। वैसे जब आप ट्रैवल करते हो गाड़ी में कहीं पे, बस में, पहले बस का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बस में ट्रैवल करते हो तो बस वाला आपको किराया किस तरीके से डिसाइड करके बताता है? किलोमीटर पर पैसेंजर। एक पैसेंजर कितना किलोमीटर गया। होटल में अगर आप रूम लेते हो तो रूम पर डे, कितना रूम लियो और पर डे का भाड़ा होता है वो लोग का। वैसे ही अगर आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो फीस पर स्टूडेंट। तो यानी इनके कॉस्ट को डिसाइड करने का एक यूनिट होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट यूनिट 2 टाइप के होते हैं। इस पे एक सम आता है छोटा एग्जाम में। सिंपल कॉस्ट यूनिट तो नॉर्मल है, पर किलोमीटर, पर माइल। कंपोजिट वाला में बोला जाता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। देखो 2 फैक्टर आ रहे हैं एक साथ। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का इतना भाड़ा लगेगा। अब अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो भाड़ा 3 गुना हो जाएगा। नंबर ऑफ पैसेंजर भी बढ़ेंगे तो भी भाड़ा, जितने नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ेंगे उसके हिसाब से भाड़ा बढ़ जाएगा, है ना? यस सर। अगर आप ट्रक भाड़े पे लेते हो और अपना कोई सामान कहीं पहुंचाने के लिए, तो ट्रक वाला आपको अपना चार्ज कैसे बताएगा? पर टन पर किलोमीटर। कितना टन माल दोगे, कितना केजी माल दोगे, और पर किलोमीटर। अब अगर आप 10 टन माल देते हो और 5 किलोमीटर जाना है तो उसका भाड़ा अलग होगा। अगर 5 किलोमीटर ही है लेकिन टन बढ़ गया यानी केजी बढ़ गया तो भी भाड़ा बढ़ जाएगा। केजी उतना ही है, किलोमीटर बढ़ गया तो भी भाड़ा बढ़ जाएगा। यानी इसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जहाँ 2 फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए। सिंपल मतलब एक ही फैक्टर है, किलोमीटर पर किलोमीटर भाड़ा बता रहे हैं। जैसे टैक्सी वाला आपको क्या पर पैसेंजर भाड़ा बताते हैं? नहीं, वो सिर्फ किलोमीटर वाइज भाड़ा बताते हैं कि इतना किलोमीटर जाएंगे तो इतना भाड़ा लगेगा टैक्सी का। तो टैक्सी वाले लोग सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, पर किलोमीटर, पर माइल। लेकिन कंपोजिट हो गया पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर, पर रूम पर डे या पर बेड पर डे। तो ये लोग 2 फैक्टर को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। अब कंपोजिट यूनिट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जनी, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कॉस्ट यूनिट बिटवीन 2 स्टेशन आर सेपरेटली कैलकुलेटेड इन टन किलोमीटर एंड देन टोटल। अगर आपको यहाँ से पहले दिल्ली जाना है और फिर दिल्ली से आपको मद्रास जाना है मान लो, तो अब आपको यहाँ से दिल्ली का जो आपका एक भाड़ा है वो अलग कैलकुलेट होगा और दिल्ली से फिर मद्रास जाने का जो भाड़ा होगा वो अलग कैलकुलेट होगा। ये हो गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और कमर्शियल टन किलोमीटर में टोटल ट्रिप को हम लोग एक मान लेते हैं और उस टोटल ट्रिप के हिसाब से भाड़ा डिसाइड करते हैं। तो ये सब तरीका है भाड़ा डिसाइड करने का। इस पे अगर सम है तो पहले वो देख लेते हैं। हाँ ये रहा, नहीं इस पे सम नहीं है,
अच्छा ठीक है, इसका सम हम नेक्स्ट क्लास में ले आएगा। अभी हम लोग Okay. बात करते हैं सेकेंड वेराइटी ऑफ सम का। ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना जेनी आपको स्क्रीन पे, एक फॉर्मेट Yes, दिखाई sir. दे रहा है। हाँ, तो ये फॉर्मेट में आपने क्या करते हैं जेनी, अपने को मान लो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बनाना है या एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का सर्विस कॉस्टिंग का सम बनाना है, तो ये फॉर्मेट फॉलो होता है। ये ऊपर में जो व्हीकल नंबर वगैरह लिखा है वो नहीं लिखते, लेकिन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर टोटल अमाउंट पर किलोमीटर अमाउंट, 3 कॉलम ड्रॉ करते हैं, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट पर किलोमीटर अमाउंट। अब देखो, फिक्स कॉस्ट को अलग कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को अलग कैलकुलेट करते हैं। फिक्स कॉस्ट को टोटल करके एक साथ लिख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को टोटल करके एक साथ लिख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है मान लो। अब बताओ गैरेज रेंट उसका फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? फिक्स्ड। क्योंकि आप गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो गाड़ी चलाने पे ज़्यादा लगेगा, कम चलाने पे कम लगेगा। और फिक्स जो लगेगा ही लगेगा, तुम गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, ज़्यादा चलाओ या कम चलाओ। तो गैरेज का रेंट तो जेनी लग ही जाएगा ना, गाड़ी चलाओ या मत चलाओ। गाड़ी ज़्यादा चलेगा तो क्या गैरेज वाले को ज़्यादा रेंट दोगे क्या? गाड़ी अगर ज़्यादा चलेगा तो गैरेज वाले को क्या ज़्यादा रेंट दोगे? नहीं, नहीं। और गाड़ी नहीं चलाओगे तो क्या गैरेज वाले को रेंट ही नहीं दोगे? देंगे। देना पड़ेगा, यानी फिक्स खर्चा है। स्टैंडिंग चार्ज लगेगा ही लगेगा, तुम ऑपरेट करो या मत करो। रोड टैक्स ये एनुअली लगते हैं, हर गाड़ी वाले को एनुअली एक रोड टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी फिक्स है। गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी चले या नहीं चले, गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ता है ना, यस सर। तो इंश्योरेंस फिक्स खर्चा है। आप ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहे हो, एक मैनेजर रखे हो, मैनेजर को जो सैलरी दोगे वो क्या बदलेगा क्या? नहीं। नहीं। ऑफिस अगर एक मेंटेन कर रहे हो तो ऑफिस का खर्चा वो लगेगा ही लगेगा। कहीं से ब्याज पे पैसा लिए थे ये बिजनेस करने के लिए, तो जो इंटरेस्ट चुका रहे हो वो लगेगा ही लगेगा। जनरली गाड़ियों में ड्राइवर का वेजेस फिक्स होता है जनरली, लेकिन अगर आपके यहाँ फिक्स नहीं है, आपके यहाँ पे है कि गाड़ी जितना किलोमीटर ड्राइवर चलाएगा उसके हिसाब से उसको सैलरी देंगे, तो फिर वो वेरिएबल खर्चा हो जाएगा। अगर आपके बिजनेस में ये रूल है कि ड्राइवर पर डे जितना किलोमीटर गाड़ी चला के लाएगा उसको उसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से उसका वेजेस फिक्स है, तब फिर वो वेरिएबल खर्चा हो जाएगा। लेकिन कई जगह होता है कि महीना भर का 10,000 रुपया देंगे, तुमको सुबह पूरा दिन गाड़ी चलाना है, कितना किलोमीटर पे चले, गाड़ी चले नहीं चले तुमको 10,000 रुपया पर महीना सैलरी मिलेगा, तब ये फिक्स खर्चा हो गया। जो प्राइवेटली हम लोग ड्राइवर्स रखते हैं। हाँ, अब आते हैं वेरिएबल खर्चे पे। गाड़ी का डेप्रिसिएशन, गाड़ियों के केस में जनरली डेप्रिसिएशन फिक्स परसेंटेज पे नहीं होता जेनी। अगर फिक्स परसेंटेज पे हो रहा है तब फिर वो फिक्स खर्चा है, मतलब 10% फिक्स है मेरा रेट। जैसे आप लोग अकाउंट्स में सीखे हो कि 10% या 15% डेप्रिसिएशन का एक रेट होता है, अगर वैसा है तब तो डेप्रिसिएशन फिक्स खर्चा है। लेकिन गाड़ियों के केस में ऐसा होता नहीं है। गाड़ी के केस में ना जेनी, जब हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी, ट्रक या बस कुछ भी अगर खरीदते हैं, तो वो लोग बोलता है ये गाड़ी का टोटल इतना किलोमीटर चलने का लाइफ है। जैसे हम बोले आपका गाड़ी का 2 लाख किलोमीटर चलने का लाइफ है। अब मान लो इस साल आप 20,000 किलोमीटर चलाए, तो गाड़ी का मान लो 10 लाख रुपया लगा है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 20,000 किलोमीटर, तो इस साल कितना डेप्रिशिएट हुआ वो पता चल गया। अगले साल गाड़ी अगर 30,000 किलोमीटर चल गया तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 30,000 किलोमीटर, तो पता चल जाएगा इस साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ। यानी गाड़ी कितना किलोमीटर चला उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन फिक्स हुआ होगा। तो या उस केस में डेप्रिसिएशन वेरिएबल हो जाएगा। पेट्रोल डीजल हमेशा वेरिएबल है, ऑब्वियस बात है। गाड़ी नहीं चलेगा तो पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा, गाड़ी चलेगा, ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, कम चलेगा तो कम पेट्रोल लगेगा। गाड़ी का लुब्रिकेंट ऑयल वो भी वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी 2 कहानी आ जाते हैं। कई बार जेनी रिपेयरिंग फिक्स होता है, आप किसी को एनुअल चार्ज दे दिए, तुम साल में 3 बार आना, मेरा गाड़ी का मेंटेनेंस करके चला जाना, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन अगर जब जब गाड़ी ख़राब हुआ तब तब रिपेयर कराए तो ये तो तुम
तुम्हारे गाड़ी चलाने के ऊपर है। गाड़ी बहुत ज़्यादा चलेगा तो बहुत रिपेयरिंग मांगेगा, गाड़ी कम चलेगा तो कम रिपेयरिंग मांगेगा। हाँ। टायर एंड ट्यूब्स ये वेरिएबल है। गाड़ी ज़्यादा चलेगा तो टायर जल्दी घिसेगा तो जल्दी टायर लाना पड़ेगा, गाड़ी कम चलेगा तो टायर कम खराब होगा तो कम लगाना पड़ेगा टायर के पीछे पैसा। तो जेनी हम लोग फिक्स और वेरिएबल का बंटवारा करेंगे, ठीक है। अब देखो जेनी अब क्या करना है। जेनी मान लो मेरा इस साल टोटल 10,000 पैसेंजर किलोमीटर गाड़ी चला, तो फिक्स खर्चा को टोटल करने के बाद एक बार में 10,000 किलोमीटर 10,000 पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। मान लो मेरा सारा फिक्स कॉस्ट जोड़ के 50,000 रुपये आया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जोड़े सारा मिला के 50,000 रुपये आया और गाड़ी मेरा इस साल 10,000 पैसेंजर किलोमीटर चला, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 5 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर मेरा फिक्स कॉस्ट लगा, मतलब ठीक है। यस सर। डेप्रिसिएशन, पेट्रोल, लुब्रिकेंट, ये जितने भी वेरिएबल आइटम हैं इनमें क्या करेंगे, हर आइटम को हर बार 10,000 से डिवाइड करेंगे। मान लो मेरा डेप्रिसिएशन आया टोटल 25,000 रुपया, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करके 2.5 रुपया करके हम लिखेंगे। पेट्रोल मेरा टोटल लगा मान लो इस बार 12,000 रुपया का, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करके 1 रुपया 20 पैसा करके रखेंगे। यानी वेरिएबल आइटम को इंडिविजुअली उस पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, फिक्स आइटम को एक बार में टोटल को डिवाइड करके पर किलोमीटर रेट निकाल लेंगे। यस सर। और लास्ट में दोनों को जोड़ लेंगे। 5 रुपये आया था मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, वैसे सारा वेरिएबल को जब अलग अलग सॉल्व करके निकाले मान लो मेरा 4.5 रुपये आया, तो यानी टोटल पर पैसेंजर पर किलोमीटर मेरा 9.5 रुपया खर्चा लगा जेनी, ठीक है। यस सर। अब जेनी मेरा मान लो यहाँ पे 3 रुपया प्रॉफिट कमाने का मन है, तो हम 12.5 रुपया पर पैसेंजर पर किलोमीटर भाड़ा रखेगा। अगर हमको 10 रुपया प्रॉफिट कमाने का मन है तो 19 रुपया 50 पैसा हम पर पैसेंजर पर किलोमीटर का भाड़ा रखेगा। तो ऐसे ये जो गाड़ियाँ चलती है ना रोड ट्रांसपोर्ट पे, इनका भाड़ा डिसाइड होता है जेनी। क्लियर है? यस। आप सम करते हैं तो बेटर पिक्चर क्लियर होगा। देखो जैसे आपको स्क्रीन पे एक सम दिखाई दे रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ये जो हम जेनी 10,000 फिगर बोला था ना, मेरा पैसेंजर किलोमीटर 10,000 गाड़ी चला, हाँ। वो कैसे कैलकुलेट होगा उसके ऊपर सम है, पहला सम खाली। वो जो हम अजब सा एक फिगर बोल दिया, मेरा 10,000 पैसेंजर पर किलोमीटर गाड़ी चला, 10,000 किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पे मान लो मेरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बसेस 4 है, डे ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मंथ 30 डेज है, हम महीना में 30 दिन गाड़ी चलाते हैं। ट्रिप मेड बाय ईच बस, दिन में 2 ट्रिप लगाता है हर बस। यानी ट्रिप का मतलब आना और जाना दोनों हो जाते हैं, मतलब एक ट्रिप मतलब आना जाना दोनों, ठीक है। तो टोटल 2 ट्रिप मेरा दिन में गाड़ी लगाता है। डिस्टेंस ऑफ द रूट 100 किलोमीटर वन साइड है, एक साइड का किलोमीटर का रूट 100 किलोमीटर तक गाड़ी जाते हैं। मेरे गाड़ी का कैपेसिटी है हर बस में 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं और एवरेज मेरा 75% कैपेसिटी फुल रहता है, मतलब 40 पैसेंजर होगा, 75% कितना होगा, 40 का 25 निकाल के माइनस कर दो। 40 का आधा कितना होगा, 20, 20 का आधा 10, 30 होगा, 30 होगा 75%। तो 30 पैसेंजर हमेशा मेरे बस में मिल ही जाते हैं। मेरा बस का कैपेसिटी है 40 पैसेंजर बैठाने का, लेकिन 30 पैसेंजर मेरे को जनरली मिल जाते हैं। अब मेरे को ये डेटा देके मेरे को 2 चीज़ कैलकुलेट करने बोला, टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करके बताओ और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले टोटल किलोमीटर निकाल लेते हैं। मेरे नंबर ऑफ बसेस 4 है, हर बस 30 डेज चलता है, ऐसा दिन में 2 बार ट्रिप मारता है, और ये जो किलोमीटर है 100 किलोमीटर है रास्ता पूरा, तो आ जाएगा ना टोटल किलोमीटर 4 × 30 × 2 × 100। एक बस 30 किलोमीटर चलता है
तो 4 इंटू 30 120। दिन में 2 बार ऐसा ट्रिप मारता है, मतलब 240 ट्रिप मारता है बेटा, यानी एक और इंटू 2 करना पड़ेगा ना। जाना आना। हाँ, क्योंकि जाना 100 किलोमीटर, आना भी तो 100 किलोमीटर है उसको वापस। तो इंटू 2 होगा, एक और यहाँ पे मिस हुआ है, इंटू 2 नहीं हुआ है, बुक आपका एक ही बार इंटू 2 किया। 4 इंटू 30 120, 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 2 480 इंटू 100 48,000। तो ये मेरा टोटल किलोमीटर निकल गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गाड़ी कितना टोटल किलोमीटर चला है वो बताओ। अब बोल रहे हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर बताओ। तो जेनी देखो अगले स्टेप में क्या किया, 48,000 किलोमीटर गाड़ी चला है। मेरे गाड़ी का कैपेसिटी है 40 पैसेंजर, और गाड़ी में लेकिन कैपेसिटी फुल कितना रहता है हमेशा, 30 पैसेंजर। हाँ। तो 40 का 75% निकाल दिया, 30 आएगा। 48,000 इंटू 30, 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। मतलब हम पहले किलोमीटर निकाल लिया जेनी, उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर, यही तो किया। पहले नंबर ऑफ किलोमीटर निकाला 48,000, कितना मेरा बस में हमेशा पैसेंजर रहता है उससे मल्टीप्लाई कर। ये हो गया तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। ये फुल प्लेजेड सम है। देखो, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग अ फ्लीट ऑफ 6 बसेस। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनके 6 बसेस चलती है बिटवीन 2 टाउन, 2 टाउन के बीच में, जिनके बीच में डिफरेंस है 75 किलोमीटर। मान लो दुर्गापुर और कलकड़ा के बीच में आपका 6 बस चलता है, और आपका दुर्गापुर से कलकड़ा का डिफरेंस है 75 किलोमीटर। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर। हर बस में 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। आपको नवंबर मंथ का कुछ खर्चा दिया। बोल रहा है वेजेस ऑफ द ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर आपका 3600 रुपया लग जाता है। सैलरी ऑफ द ऑफिस एंड अदर स्टाफ 1500 रुपया लग जाता है। डीजल एंड अदर ऑयल का खर्चा आपका 10,320 रुपया लग जाता है। रिपेयरिंग मेंटेनेंस आपका 1200 रुपया लग जाता है। टैक्स आप दे देते हो 2400 रुपया का। आपके गाड़ी का डिप्रिसिएशन हो रहा है 3,900 रुपया का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चुका रहे हो 3,000 रुपया। ये आपको खर्चा बताए। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वेयर 80% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। आपका बस हमेशा 80% फुल रहता है, यानी 40 पैसेंजर का कैपेसिटी है, बस में 80 पैसेंजर हमेशा रहते हैं, यानी 32 पैसेंजर। 40 का 80% कितना होगा, 32, 4 जा। ऑल द बस रन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ। उस मंथ का सारा दिन बस चला। बेटा नवंबर में कितना दिन होते हैं, 30, और ये आपको नवंबर का ही कैलकुलेशन करने बोला है, यानी आपका 30 डेज पूरा बस चलता है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। हर बस एक पूरा राउंड ट्रिप मारता है, मतलब जाता है आता है बस। आपको बोला फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट निकालने बोला है। ठीक है। यस सर। देखो लोग क्या किया सोल्यूशन। पहले निकाला बेटा आपका बस का पैसेंजर किलोमीटर कितना है, तो पहले किलोमीटर निकाल लो। मेरे यहाँ कितना बस चल रहा है जेनी, 6 बस। आवाज़ आ रही है सर? हाँ हाँ, बीच में लगता है नेटवर्क इशू हुआ था। मेरे यहाँ पे कितना बस चल रहा है जेनी, 6 बस। और कितना दिन चल रहा है, 30 डेज। 6 इंटू 30 कर लिए। यस सर। 2 एरिया के बीच में डिफरेंस है 75 किलोमीटर। तो जाना 75, आना 75, तो डबल कर लो या इंटू 2 कर लो, एक ही बात है ना। हेलो। यस सर। हाँ, तो आपका बना 6 इंटू 75 इंटू 30 इंटू 2, आपका किलोमीटर आ गया। हाँ। तो देखो 6 इंटू 75 इंटू 2
इंटू 30 डेज, ये आ गया आपका किलोमीटर। लेकिन आपका किलोमीटर से काम नहीं होगा, आपको चाहिए पैसेंजर किलोमीटर। आपका बस का कैपेसिटी है 40 पैसेंजर और 80% बस हमेशा फुल रहता है, यानी 32 पैसेंजर रहते हैं। हाँ। तो 6 इंटू 75 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 32, ये सॉल्व करेंगे, मेरा आएगा 8,64,000 पैसेंजर किलोमीटर। हाँ। इतना महीना में मेरा गाड़ी चलता है। अब जेनी देखो क्या किया, सारा खर्चा को लिखा, देखो फिक्स को एक जगह लिख लिया, हाँ। वेरिएबल को एक जगह लिख लिया, है ना। देखो वेजेस, सैलरी, टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब फिक्स खर्चा है। डीजल, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, ये सब वेरिएबल खर्चा है। लिख के अलग अलग टोटल कर लिया। तो यानी मेरा टोटल खर्चा लग रहा है जैनी 25,920 रुपया महीना का। मेरा एक महीना में जैनी 25,920 रुपया खर्चा हो रहा है, और एक महीना में मेरा गाड़ी 8,64,000 पैसेंजर किलोमीटर चल रहा है। तो पर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर कितना खर्चा पड़ रहा है वो निकल जाएगा ना। हाँ। 0.03 पैसा, 0.03 आ रहा है, मतलब 3 पैसा। ठीक है, तो 3 पैसा जेनी मेरा पर पैसेंजर पर किलोमीटर खर्चा लगता है। अब हमको जितना प्रॉफिट कमाने का मन है उस हिसाब से भाड़ा लगा लेंगे हम। मान लो मेरा मन है कि हम 5 रुपया कम से कम प्रॉफिट कमाएं, तो 5 रुपया 30 पैसा भाड़ा रखेंगे हम। तो ऐसे करके ये लोग आपका जो पर किलोमीटर भाड़ा डिसाइड करता है ना, बस में जाते हो तो कि यहाँ से हावड़ा तक गए तो 10 रुपया लगा और बड़ा बाजार गए तो 15 रुपया लगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से लोग बोलते हैं ना, इतना दूर तक का भाड़ा इतना, इसके आगे इतना भाड़ा, यानी किलोमीटर वाइज भाड़ा डिसाइड कर रहे हैं। और पर पैसेंजर का भाड़ा लेता है वो, आप और आपके मम्मी दोनों जाओगे तो दोनों का अलग अलग भाड़ा लेगा वो। तो ये होता है कैलकुलेट करने का तरीका। एक सम और कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा, जिसमें सारा डेटा आ जाएगा ऑलमोस्ट। इसमें वेरिएबल फिक्स वाला पूरा कहानी आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। एक ट्रक चलाता है जिसका कैपेसिटी कितना है, एक बार में कितना माल ले जा सकता है वो 5 टन। ठीक है, अब आपको बोला कॉस्ट ऑफ द ट्रक मेरा 90,000 रुपया लगा। मेरा ट्रक 10 साल चलेगा, 10 साल उसका लाइफ है। डीजल मेरा 15 रुपया पर ट्रिप लगता है ईच वे, 15 रुपया जाने का भी, 15 रुपया आने का भी। रिपेयरिंग मेंटेनेंस का मेरा 500 रुपया पर मंथ खर्चा फिक्स है। क्लीनर का वेजेस मेरा 250 रुपया पर मंथ फिक्स है। ड्राइवर का सैलरी मेरा 500 रुपया पर मंथ फिक्स है। इंश्योरेंस हम साल का 4,800 रुपया खर्चा करते हैं। टैक्स देते हैं हम गवर्नमेंट को 2,400 रुपया पर ईयर, और मेरा जनरल खर्चा लग जाता है 4,800 रुपया पर ईयर। तो ये मेरे को बहुत सारा एक्सपेंडिचर दे दिया जिन्हें। ठीक है, यस सर। अब हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया, द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी, मतलब जाना और आना, कैरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स ईच वे। जाने का भी 50 माइल से, आने का भी 50 माइल एरिया। वाइल गोइंग टू द सिटी फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी। जाते वक्त तो गाड़ी का फुल कैपेसिटी भरती जाता है, मतलब पूरा 5 टन माल उसको मिल जाता है जाते वक्त लेके जाने के लिए। लेकिन आते वक्त 20% ऑफ द कैपेसिटी ही माल उसको मिलता है। मतलब वो शहर से गांव जाता होगा तो शहर जाते वक्त तो उसका गाड़ी फुल जाता है, आते वक्त केवल 20% उसके 5 टन का 20% कितना होगा, 1 टन। तो 1 टन माल उसको आते वक्त मिलता है और जाते वक्त उसको 5 टन माल मिलता है गाड़ी में भर के लेके जाने के लिए। ये मेरा पूरा सम है। बोला एज्यूमिंग दैट ट्रक रन्स ऑन एन एवरेज ऑफ 25 डेज अ मंथ। मेरा ट्रक अगर 25 दिन एक महीना में चलता है तो मेरे को बताओ मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर 10 किलोमीटर कितना लग रहा है, और रेट पर ट्रिप हम कितना रखें अगर मेरे को भाड़ा का 50% कमाने का मन है, मतलब मेरा कॉस्ट का 50% हम कम से कम प्रॉफिट चाहते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा आपसे, यही है बेटा फुल फ्लेजेड सम। ठीक है, तो पहला काम करें, क्या करेंगे सर, आप टन पर किलोमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो लोग वही कैलकुलेट किया। एक ट्रक है
महीना में 25 दिन चलेगा, 50 माइल्स का डिस्टेंस कवर करेगा। जाते वक्त देखो ये लोग इंटू 2 नहीं किया बेटा, क्योंकि पहले जाते वक्त का निकाला फिर आते वक्त का निकाल के दोनों को ऐड करेगा दिन। ये लोग जाने का अलग 10 किलोमीटर निकाला, आने का अलग 10 किलोमीटर, क्योंकि जाते आते समय उसका कैपेसिटी का भरने का स्टेटस अलग अलग है। तो देखो पहला पार्ट कैलकुलेट किया सिर्फ जाने का, एक ट्रक 25 दिन चलेगा, 50 माइल्स जाएगा, 5 टन माल लेके जाएगा। तो 1 × 25 × 50 × 5, ये मेरा जाने का पैसेंजर किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब वापस आने का क्या होगा, वही एक ट्रक 25 दिन 50 माइल्स × 1 टन, है ना। तो यानी 1 × 25 × 50 × 1, ये मेरा आने का टन किलोमीटर हो गया, टन माइल्स, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर नहीं, यहाँ माइल्स दिए। तो मेरा टोटल 7,500 टन माइल्स ट्रक चल रहा है, ये निकल गया। हाँ। अब देखो, अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ये लोग फॉर्मेट बनाना चालू किया। देखो पहले फिक्स एक्सपेंसेस पे एक जगह लिखता गया, क्लीनर का वेजेस तो फिक्स है ना, गाड़ी कम चले या ज़्यादा चले क्लीनर तो अपना वेजेस फिक्स लेगा। ड्राइवर भी यहाँ पे बोला है फिक्स। देखो ड्राइवर का डेटा में क्या बोला है सब में, यहाँ पे ठीक से एक बात गौर करने लायक है जेनी, केवल डीजल मेरे को वेरिएबल खर्चा दिखाई दे रहा है, बाकी सब तो फिक्स खर्चा दिखाई दे रहा है, डीजल और डिप्रिसिएशन। ठीक है ना, बाकी सब हमको यहाँ पे फिक्स खर्चा दिखाई दे रहा है। 3 खर्चा मंथ वाइज दिया है, रिपेयर, क्लीनर और ड्राइवर का पर मंथ। लेकिन इंश्योरेंस, टैक्स और जनरल चार्जेस हमको पर ईयर दिए। तो हमको ये पर ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरा बाकी सारा डेटा मंथ में। ठीक है, तो अब देखो तो कैसे सॉल्व किया। ये लोग आपका फ्रेट में लिखा, देखो क्लीनर वेजेज 250 रुपया पर मंथ, ड्राइवर का 500 रुपया पर मंथ, इंश्योरेंस देखो 4,800 ईयरली लगा है, डिवाइडेड बाय 12 करके 400 रुपया पर मंथ निकाल लिया। टैक्स 2,400 रुपया साल भर का दिए थे, डिवाइडेड बाय 12 करके 200 रुपया महीना भर का निकाल लिया। और जनरल सुपरवाइजिंग चार्जेस 4,800 रुपया साल भर का दिए थे, डिवाइडेड बाय 12 करके 400 निकाल लिया। सारा फिक्स खर्चा को एक जगह जोड़ के लिख लिया। अब वेरिएबल देखो, डीजल मेरा 15 रुपया पर ट्रिप लगता है, पर डे। दिन में कितना ट्रिप मार रहा है, एक ट्रिप आना जाना × 2 हो गया। हाँ। और 25 दिन गाड़ी चल रहा है मेरा, तो मेरा डीजल का खर्चा लग गया 750 रुपया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब में दिया हुआ था 500 रुपया डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस को फिक्स में लिखना चाहिए था लोग को, क्योंकि वो तो मंथली बेसिस पे लग रहा है। डिप्रिसिएशन देखो कैसे कैलकुलेट किया, ये बढ़िया कैलकुलेट। यानी 90,000 मेरा कॉस्ट है ट्रक का। ठीक है, हाँ। मेरा ट्रक 10 साल चलेगा, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 10 साल, 9,000 रुपये एक साल का खर्चा। हाँ। और हमको तो महीना का चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 12 कर लिए, साल भर का निकला 9,000 रुपया, हम डिवाइडेड बाई 12 करके एक महीना का निकाल लिए, 750 रुपया मेरा डिप्रिसिएशन लगा। हम टोटल कॉस्ट जोड़ के निकाले 3,750 रुपया लगा, फिक्स वेरिएबल मिला के। अब हमको चाहिए था कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो 3,750 डिवाइडेड बाई 7,500 टन किलोमीटर जो हम निकाले थे, तो मेरा खर्चा लग रहा है बेटा 50 पैसा पर टन पर किलोमीटर। अब मेरा जितना सेलिंग प्राइस है उसका 50% प्रॉफिट कमाने का मन है। जेनी यहाँ मज़ेदार लैंग्वेज देखना, सेलिंग प्राइस का 50% कमाने का मन है। क्या मेरे को सेलिंग प्राइस पता है क्या? नहीं, मेरे को तो कॉस्ट पता है। तो वही CPSP वाला कहानी आ गया ना, याद है? तो CP पे SP पे 50% बोला है, 50% मतलब 1/2। हाँ। हमको एक स्टेप बैक आना है ना? हाँ। एक स्टेप बैक आना है बेटा, हमको सेलिंग प्राइस का परसेंटेज दिया हुआ है, हमको कॉस्ट पे आना है, क्योंकि मेरे को फिगर कॉस्ट का पता है। 50 पैसा मेरा कॉस्ट लग रहा है,
तो 1/2 को लिए बैक आने के लिए क्या करेंगे, -1 नीचे में, तो 1/2 है तो 2 में से -1 करेंगे तो 1 ही बचेगा, यानी 1/1। 1/1 मतलब 100%। तो हम 100% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मतलब कॉस्ट के ऊपर। तो बेटा अगर कॉस्ट 50 रुपये है, तो कॉस्ट 50 पैसा है, और हम 100% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ऑन कॉस्ट, तो हमको अपना भाड़ा क्या डिसाइड करना पड़ेगा, 1 रुपया। हाँ। तो ये हो गया मेरा आंसर कि हम फ्रेट डिसाइड करेंगे पर टन किलोमीटर, पर टन माइल्स 1 रुपया। अब कितना टन तुमको भेजना है बता दो, उसके हिसाब से तुम्हारा भाड़ा होगा। ठीक है। ये है, ये पार्ट का हम लोग जो सम किए अभी। नेक्स्ट कल जब सम की क्लास करेंगे तो हम और सम्स लेके आएगा 3-4 और सम्स करेंगे। ठीक है।